नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षु। चलिए एक नजर 22 जिले 22 खबर पर डालते हैं। हरियाणा बोर्ड के 12वीं के नतीजे आज घोषित किए जा चुके हैं और इस बार भी हरियाणा की बेटियों ने बाजी मारी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं यानी सीनियर सेकेंडरी के नतीजे घोषित कर दिए हैं। विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स पर तमाम विद्यार्थी ये नतीजे देख सकते हैं। 2,12,693 परीक्षार्थियों ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित की गई 12वीं की परीक्षा दी थी और इस परीक्षा का सुखद पहलू ये रहा कि 80.34 परीक्षार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण रहे हैं। महज और महज 4.4% परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं। 15% परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट आई है। वहीं अगर स्वयं पाठी परीक्षार्थियों का जिक्र किया जाए 64.83 प्राइवेट परीक्षार्थी वो भी उत्तीर्ण रहे हैं। विगत के परीक्षा परिणामों की अगर तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए तो 2017 के परीक्षा परिणाम से 16% ज्यादा परीक्षा परिणाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 2020 की परीक्षा का आंका गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। सोनीपत में नहीं रुक रहा है कोरोना का कहर। अब कोरोना के 73 नए मामले सामने आने से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2609 हो चुका है। सोनीपत में लगातार कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में सोनीपत में 73 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सोनीपत में कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 2609 पहुंच गया है। वहीं सोनीपत में 29 कोरोना मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। सोनीपत के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण सोनीपत जिला स्वास्थ्य विभाग और सोनीपत जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ा रहा है। वहीं कंटेनमेंट और बफर जोनों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ के लिए सनी मलिक। पलवल में भी कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के 28 नए मामले सामने आए हैं। अब नए मामले सामने आने के बाद से कोरोना के 692 मामले यहां पर हो चुके हैं। पलवल में एक बार फिर कोरोना विस्फोट का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते पलवल में आज 28 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई, जिसके चलते लगातार पलवल में कोविड के जो मरीज हैं उनका आंकड़ा जो बढ़ रहा है पलवल के लिए चिंता का विषय है। जिसके चलते आज हमारे साथ मौजूद हैं पलवल के जिला स्वास्थ्य अधिकारी ब्रह्मदीप सिंह। उनसे जान लेते हैं कि लगातार जो कोविड का कहर बढ़ रहा है उनका एहतियात किस तरह कर रहे हैं और जो मलेरिया और बरसात के समय में आने वाली बीमारियां हैं उनको लेकर क्या क्या सावधानियां बरतने के लिए लोगों को कह रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, अगर हम बात करें, कोविड का लगातार कहर जारी है और बरसात के मौसम में पनपने वाली बीमारियां जो हैं उनको मद्देनजर रख के किस तरह से आप अपना इंतजाम कर रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले तो कोविड के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि कोविड के लिए लगातार सैंपलिंग जारी है। इसका सबसे सिंपल तरीका यही है, कोविड को कर्व करने का, कंट्रोल करने का तरीका ये है कि हम मैक्सिमम टेस्टिंग करें। लगभग 13,000 लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है जिले के अंदर और लगातार हम एंटीजन टेस्टिंग कर रहे हैं सरकार, और साथ के अंदर हम RT-PCR टेस्टिंग भी कर रहे हैं, जो क्योंकि टेस्टिंग पहले से बढ़ाई है इस वजह से मरीजों के नंबर्स में भी इजाफा दिख रहा है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखें तो वो परसेंटेज वाइज कम आए। लोग जागरूक नहीं होंगे जब तक इस जो बीमारी है इसका पार पाना मुश्किल है, क्योंकि लगातार जब तक लोग इसकी जो पहली कड़ी है उसको नहीं पकड़ेंगे कि जो सैनिटाइजर है, मास्क व सोशल डिस्टेंस की पालना है, अगर वो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं संक्रमण के चांस ज्यादा बढ़ेंगे। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज पलवल। पंचकुला में एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। कोरोना के 53 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 27 CRPF के जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना का कहर पंचकुला में लगातार बढ़ता जा रहा है। आज कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले पंचकुला में सामने आए हैं। बात की जाए तो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है, CRPF कैंप पिंजौर से 27 जवान जो है वो आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी पुष्टि पंचकुला की CMO डॉक्टर जसजीत कौर ने भी की है। उनका कहना है कि आज टोटल जो बात की जाए CRPF को मिलाकर तो 53 मामले पंचकुला में सामने आए हैं। कहीं ना कहीं कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बार बार पंचकुला प्रशासन, DC मुकेश कुमार आहूजा और इसके अलावा डॉक्टर जसजीत कौर CMO पंचकुला लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब भी कोई मामला आता है उसको तुरंत प्रशासन या हॉस्पिटल में सूचित करें
अपने आप को सजग रखें और सशक्त रहें और बीमारी से बचे रहें। पंचकुला से कपिल नागपाल के साथ मैं मृणाल लाला, इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए। नूह जिले में 24 घंटों में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना का कारण अभी तक कोरोना की वजह से 8 लोगों की जान जा चुकी है। नूह जिले में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी पर नकेल कसने के लिए लगातार जिला प्रशासन भी मशक्कत कर रहा है। वहीं आज 7 मामले सामने आए हैं और अब आंकड़ा कुल पहुंच गया है 457 पर और इसी को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि पिछले 1 हफ्ते से जिस तरह से इन मामलों में कमी आई है उसी तरह से आगे बढ़ा जाए और मामलों पर पूरी तरह से नकेल कसी जाए। फिलहाल नूह जिले में 113 मामले अभी एक्टिव हैं और 8 अभी तक लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता के साथ साथ तेजी से ये भी कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। और इसी को लेकर पिछले सप्ताह के दौरान यदि देखा जाए कि इन मामलों में काफ़ी कमी आई है। फिलहाल कोशिश यही है कि एक बार फिर नूह को कोरोना फ्री बनाया जाए। नूह से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। धर्मनगरी में जरा सी बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव के कारण लोगों को परेशानियां हो रही है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज हुई कुछ घंटों की बरसात ने प्रशासन के दावों व वायदों की पोल खोलकर रख दी। तस्वीरें गवाह है कि जरा सी बरसात से बाजारों में कई फुट पानी जमा हो गया और जो लोग वाहनों पर सवार थे वे अपने वाहनों पर और पैदल चलने वाले लोग पैदल प्रशासन को कोसते हुए व्यवस्था से दुखी थे। उनका कहना है कि प्रशासन दावे व वायदे तो करता है कि मानसून से पहले व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी जाएगी, इसके लिए मैराथन बैठकों के साथ साथ भारी भरकम बजट भी मुहैया कराया जाता होगा, लेकिन नतीजा ढाक के वही 3 पात रहता है। लोगों का कहना है कि प्रशासन के आला अधिकारी ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर जगह जगह दौरा किया था व बयान दिया था कि मानसून से पहले रजबाहे व नाले चकाचक हो जाएंगे और लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जनता जनार्दन का कहना है कि समस्या जस की तस है और लगता है कि अधिकारी महोदय के दावे व वायदे मानसून के पानी में बह गए हैं। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं चरखी दादरी में बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इसके साथ ही किसान भी बारिश होने से काफी खुश हैं, क्योंकि बारिश फसलों के लिए लाभदायक साबित होगी। 2 दिन से हो रही झमाझम बारिश से जहां इलाके में न केवल तापमान में गिरावट दर्ज की गई बल्कि मौसम भी खुशनुमा हो गया और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए भूमि पुत्रों की, उनके चेहरे खिल गए हैं। अगर मैं चरखी दादरी जिले के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो जिले में अधिकांश इलाकों में झमाझम बारिश हुई है और इस बारिश की वजह से किसानों की बाछें खिल गई हैं। खासतौर पर बात कपास व जवार की फसलों की अगर की जाए तो इन फसलों के लिए ये बारिश रामबाण मानी जा रही है। वहीं जिन किसानों ने धान की रोपाई की थी उनके लिए भी ये बारिश का पानी अमृत के समान है। हालांकि शहरी क्षेत्र में कुछ इलाकों में जल भराव की समस्या की वजह से लोगों को मुश्किलात जरूर पेश आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात एक तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, मौसम खुशनुमा हुआ है और इसके साथ साथ जो एसी एक तरह से जो एयर कंडीशनर तक जो फेल हो चुके थे, अब गर्मी से लोगों को निजात मिली है। तो कहीं ना कहीं कपास व जवार की फसलों के लिए और साथ ही साथ बात की जाए धान की फसलों के लिए भी इस बारिश को रामबाण माना जा रहा है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगरा, इंडिया न्यूज। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कैथल जिला प्रशासन के दावों की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। मानसून की इस बारिश में जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने के लिए मिली। शहर में जलभराव से दुकानों, घरों में बारिश का पानी भर गया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर उतरे और मौके का जायजा लिया। कैथल में तेज बरसात के कारण हर जगह पानी नजर आ रहा है। अगर हम बात करें शहर की गलियों की, चौराहे की और जो कॉलोनियां हैं, जो शहर की गलियां, हर जगह पानी नजर आ रहा है। और ये पानी जो जन स्वास्थ्य विभाग है और जो कमेटी है, नगर परिषद है, नगर निगम है और प्रशासन की बिल्कुल सरेआम पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आज आपको दिखाना चाहूँगा दर्शकों की किस प्रकार पुलिस चौकी नई अनाज मंडी की चौकी है और किस प्रकार इस चौकी के अंदर पानी जा चुका है और पानी पुलिस कर्मचारियों द्वारा निकाला जा रहा है बाल्टियों के साथ और साथ में टूलू पंप भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। उसके साथ साथ
काफ़ी पर ये जो समस्याएं हम इंडिया न्यूज़ हरियाणा के द्वारा दिखा चुके हैं और जिस प्रकार ये पानी जा रहा है, लेकिन प्रशासन की अभी तक नींद नहीं खुली है कि जिस प्रकार पानी बार बार दिखाई दे रहा है, प्रशासन को चाहिए कि कुछ ना कुछ इसके लिए जो चौकी है उसके लिए किया जाए या अलग चौकी को शिफ्ट किया जाए। आप देख सकते हैं किस प्रकार पुलिसकर्मी अपने आप पानी निकाल रहे हैं और बार बार जब भी तेज़ बरसात होती है, अगर हल्की भी बरसात हो तब भी पुलिस चौकी कर्मचारी है जो खुद पानी निकालते हैं और निकालने के साथ साथ भी यहाँ पर देख सकते हैं पाइप लगी हुई है, टुल्लू पंप भी यहाँ पर लगाया गया है और टुल्लू पंप के साथ साथ भी पानी यहाँ पर निकाला जा रहा है। पुलिस कर्मचारी काफ़ी नाराज़ यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार चौकी के अंदर पानी जा चुका है और पानी के साथ साथ भी जो कर्मचारी है खुद पानी निकालने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। सिरसा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं बारिश कुछ जगह लोगों पर आफत बनकर बरसी। भारी बारिश से सिरसा के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों ने बताया कि ये बारिश फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। हरियाणा पुलिस का सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने इसे मानवता को और जोड़ दिया है, जिसकी मिसाल कमिश्नर ऑफिस में खुद पेश की गई है और अपने सभी पुलिस कर्मचारियों को मानवता के लिए संदेश दिया है। हरियाणा पुलिस का नारा आपने सुना होगा, सेवा, सुरक्षा और सहयोग का, लेकिन फरीदाबाद के नए पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने इस नारे को बदलते हुए अधिकार, मानवता और क्षमता का नारा दिया है। एक महिला सीपी दफ्तर फरीदाबाद में आई जो अपने छोटे बच्चे के साथ थी और 3 दिन से दर बदर की ठोकरें खा रही थी। ना उनके रहने का कोई ठिकाना था, ना 3 दिन से उन्होंने और छोटे बच्चे ने कोई खाना खाया था। सीपी फरीदाबाद के संज्ञान में जैसे ही ये बात आई, हमने महिला को रहने की जगह मुहैया कराई, उन्हें खाना खिलाया, बच्चों के लिए भी खाना खिलाया और उनके लिए सभी अरेंजमेंट्स किए गए। फरीदाबाद पुलिस ज़रूरतमंदों की, गरीबों की, लाचारों की मदद के लिए कटिबद्ध है। अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस का नाम आते ही कहीं ना कहीं लोगों के जहन में एक कानूनी कार्रवाई और पुलिसिया कार्रवाई की बात सामने आती है, लेकिन मानवता अब इसमें जोड़ी गई है पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह की तरफ से। और ये उसका एक उदाहरण भी सामने आया है कि एक महिला अपनी बच्ची के साथ शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह से शिकायत करने के लिए पहुंची थी, जहां पिछले 3 दिन से उसने अपने भूखे होने की बात कही थी। सबसे पहले पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह की तरफ से उसको खाना खिलाया गया और उसके रहने का इंतजाम भी ओपी सिंह की तरफ से एक नारी निकेतन में किया गया। तो कह सकते हैं कि जो फरीदाबाद में नए पुलिस कमिश्नर की तरफ से मानवता का नारा दिया है, वो अब फरीदाबाद में पुलिस की तरफ से ही साकार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। रविवार को इंडिया न्यूज ने खबर दिखाई थी कि कैसे वेयर हाउस में रखे हुए गेहूं के बोरियों के ढेर को आधा ढका और आधा खुला रखा जा रहा है, जिसके कारण बरसात में गेहूं भीग जाता है। जिसके बाद इंडिया न्यूज की टीम दोबारा वेयर हाउस को देखने के लिए पहुंची तो सभी ढेरियों को पूरा ढका हुआ पाया। वेयर हाउस पर कोई अधिकारी तो नहीं मिला, लेकिन अनाज की बोरियों के ढेरे को ढका हुआ पाया गया, जिससे अब यहाँ रखा हुआ अनाज सुरक्षित है। रोहतक की नई अनाज मंडी के पास जन स्वास्थ्य विभाग की दीवार गिरने से झुग्गियों में सो रहे मजदूर दब गए, जिसके चलते एक महिला और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। कल से हरियाणा में देर रात से हो रही बारिश किसी के लिए राहत, किसी के लिए आफत बनकर आई। रोहतक में झुग्गी में सो रहे परिवार पर तेज आंधी और बारिश की वजह से जन स्वास्थ्य विभाग की दीवार गिरने से 3 लोग दब गए, जिसमें से एक महिला और उसके 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। जैसे ही पुलिस को इस बारे में सूचना मिली, पुलिस मौके पहुंची। झुग्गी में रहने वाले जो आसपास के मजदूरों का कहना था कि प्रशासन ने उनकी कोई मदद नहीं की है और न ही आर्थिक सहायता। अभी फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और घायल जो उनका
परिवार का मुखिया था, उसका पीजीआई रोहतक में इलाज चल रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए रोहतक से मैं। करनाल में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ नहर में छलांग लगा दी। पास के लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। महिला का शव बरामद हो चुका है, लेकिन बच्चों की तलाश इस वक्त चल रही है। करनाल बसंत विहार की रहने वाली एक महिला अपने 2 बच्चों को लेकर अवर्धन नहर में छलांग लगा दी, जिसमें गोताखोरों ने महिला को तो बाहर निकाल लिया, परंतु उसको बचाया नहीं जा सका। उसने हॉस्पिटल कल्पना चावला में दम तोड़ दिया। वहीं जो 2 बच्चे हैं, एक 1.5 साल का और दूसरा 7 साल का, दोनों ही अभी तक लापता हैं, जिसकी तलाश में गोताखोर लगे हैं। वहीं पुलिस की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि उन दोनों बच्चों की जल्दी से जल्दी तलाश की जाए। वहीं जो मृतक महिला है, उसका आज पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। कहीं ना कहीं 2 बच्चे अभी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज़। गुरुग्राम में हॉस्टेस की संदिग्ध मौत के मामले में युवती के पायलट दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। युवती की बहन की शिकायत पर डीजल शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। क्या है जरा ये पूरा मामला, आप रिपोर्ट में देखें। गुरुग्राम में एयर होस्टेस सुसाइड मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने पेंगिला के दोस्त पायलट डीजल शर्मा के खिलाफ 306 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पेंगिला की बहन की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायत में बताया गया है कि पेंगिला को सुसाइड के लिए डीजल शर्मा ने उकसाया है और इसी के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। दरअसल पेंगिला डीएलएफ फेज 3 की रहने वाली है और अपने दोस्त के घर सेक्टर 65 में गई थी। देर रात वहीं से उसने 5वीं मंजिल से कूदकर छलांग लगाकर सुसाइड कर ली, जिसके बाद से इस पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश शुरू कर दी और इस पूरी तफ्तीश में जो निकल कर आया उसी को लेकर पुलिस ने फिलहाल पायलट डीजल शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल डीजल शर्मा के साथ काफ़ी समय से पेंगिला की दोस्ती थी और इसी में शायद अब पुलिस लगातार इसी एंगल पर जांच कर रही है कि आखिरकार पेंगिला ने सुसाइड क्यों किया। फिलहाल डीजल शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही हिरासत में लेकर इस पूरे मामले की तफ्तीश और सही तरीके से सही दिशा में हो पाएगी। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। वहीं जींद में आपसी रंजिश में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक रोहतक रोड पर विशंबर नगर में एक युवक की तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर गांव के ही एक युवक विजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये आपस में थोड़ी बहुत सुनी हुई कोई मामला, पिछले जो आपस में इनकी बातचीत हुई कुछ, उसके संबंध में ऐसा काम हुआ है। नहीं, पिछले को आपस में लड़ाई झगड़ा काफी दिन से चल रहा था दोनों जनों का। देखो फिलहाल देख का नाम आ रहा है, बाकी जांच चलेगी, जैसा होगा करेंगे। तो जो गंडा से वार कर दिया। उधर यमुनानगर के न्यायिक परिसर में एक वकील ने हिंदी में तैयार किया गया केस कोर्ट में दाखिल किया है। केस दायर करने वाले शिकायतकर्ता दर्शन लाल का कहना है कि वो बहुत खुश है कि उनका केस, जो सबसे पहले हिंदी में केस है, वो दायर किया गया है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी में काम हो, हर लिखाई पढ़ाई का काम हिंदी में चले, न्यायालय में हिंदी में काम हो, ये सभी चाहते थे। लेकिन विडंबना रही है कि आज तक जितने भी केस थे वो इंग्लिश में ही दायर किए जाते थे। यमुनानगर में आज पहला केस हिंदी में दायर किया गया, जिसको लेकर अधिवक्ता हो, चाहे जज हो, चाहे आम आदमी हो, सभी में खुशी का माहौल है। क्योंकि जो 2011 का सेंसस था उसमें यह आया था कि 98% लोगों को अंग्रेजी पढ़नी बोलनी नहीं आती, और जो लोग वकीलों के पास जाते थे न्याय मांगने के लिए तो वकील इंग्लिश में केस दायर करते थे, लेकिन केवल साइन मारकर आ जाते थे। दरखास्त में लिखा क्या क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन अब जो हिंदी में केस दायर किया गया है, इसमें खुद भी हर आदमी पढ़ सकता है और क्या लिखा गया, अपील द्वारा क्या अपील दलील की गई है, हर बात की जानकारी जो है आम एक नॉर्मल आदमी को भी होगी, जिससे उसको अपने केस के बारे में लड़ने के लिए आसानी लड़ेगी। और जो उसके मन की बात है कि वकील द्वारा दरखास्त में दी गई नहीं दी गई, ये भी उसको पता चल सकेगा। इससे सभी में एक खुशी का माहौल है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।